हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू अगेन इन दुर्गेश दलाल चैनल विद न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं वही कंट्रोवर्सी, और जो कंट्रोवर्सी पुराना होने का नाम ही नहीं ले रही, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है कंट्रोवर्सी। जैसा कि आप सब जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो जगत दीदी जी और हमारी और जगत भैया। तो मेरे को इस सारे जो घटना है इसमें मैंने एक वीडियो आज देखा जिसमें जगत दीदी है और वो अपनी बिटिया के साथ है और कह रही है इनको पापा की याद आ रही है और ये आ रही वो आ रही है। सच बता रही हूँ, मेरे को उसकी वीडियोस को देख देख के ना आजकल इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि लिटरली मैं गाली तो दे नहीं सकती क्योंकि गाली मेरे नेचर में नहीं है। लेकिन मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या बोलूँ उसके लिए। मतलब कि आप सोचो, इतना बड़ा कांड करने के बाद भी, इतना कुछ रायता फैलाने के बाद भी जगत दीदी मतलब कितने कितने उससे कॉन्फिडेंस से क्या कुछ बोल रही है। क्या उसको जब पापा की याद नहीं आई थी जब आप कांड कर रहे थे? क्या जब उसको याद नहीं आई थी इतने सालों से आप कभी उसको याद नहीं आई? आज रिश्ता टूट गया, आज आशिक भी भग गया, तो आज याद आने लगी किसकी? कि पापा की। तो मुझे नहीं लगता ये लेडी कभी सुधरेगी, ये कभी नहीं सुधर सकती, कभी नहीं। क्योंकि इसके रोम रोम में ये गंदगी फैली हुई है, जो ये जिसके बारे में ये बात करती रहती है हमेशा, जो इसके माइंड में चलती रहती है। तो आज मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैं इसी के ऊपर बात करने वाली थी कि मतलब कोई भगवान का नाम लेना या फिर किसी और चीज़ का नाम लेना तो भाड़ में गया, कि मतलब अब बेटी के नाम पर ये व्यूज़ बटोरने के लिए फिर से आ गई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं जेठा से और सरिता दीदी से भी एक बात कहूँगी कि प्लीज़ इसके सपोर्ट में तो बिल्कुल ही मत आइए। मैं मानती हूँ कि हो सकता है आपके साथ आप कुछ दबाव में हो, लेकिन मैं तो आपको एक चीज़ कहूँगी, क्योंकि आपके पब्लिक की नज़र में आपका बहुत अच्छा एक क्योंकि पब्लिक जेठू भैया पर और सरिता दीदी पर बहुत विश्वास करती है, उन लोगों को बहुत जेन्युइन मानती है, बहुत सीधा सच्चा मानती है। तो वो चीज़ है कि वो सच में ऐसे हैं भी, लेकिन पता नहीं कौन सा दबाव के कारण, कौन सी टेंशन के कारण उन लोगों ने इसके लिए कुछ मतलब बयान दिए जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, जिसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी जेठू भैया से भी कि जेठू भैया, हो सकता है कि किसी दबाव में आप हो, वो हमें वो चीज़ जाननी भी नहीं है, क्योंकि आप गलत तो करेंगे नहीं जहाँ भी आप बिल्कुल सही अपने डिसीजन पर हो। बट गलत का साथ मत दीजिए, गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। मेरे को लगता है कि आपको इसके ऊपर कोई वीडियो बनानी नहीं चाहिए। आप अपनी फैमिली के साथ रहिए, अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, वो इनफ है। बाकी जगत दीदी के ऊपर तो मुझे नहीं लगता आपको बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग गंदगी से बहुत दूर हैं और वो तो कचरा है। इसके साथ ये कहना चाहूँगी कि बहुत से लोग क्या कह रहे हैं कि बहुत से लोग क्या कह रहे हैं, जगत दीदी लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, ये मत करो, वो मत करो, और ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्या खाते हैं, क्या उनके दिमाग में भरा होता है, क्या खाते हैं, भूसा भरा होता है कि मतलब गलत को गलत नहीं कह पाते लोग, गलत को गलत मतलब समझ नहीं पाते, पता नहीं क्या है। क्योंकि जो लोग जिनको परख होती है वो एक नज़र में बता देते कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन जगत दीदी का लोगों को पता नहीं। तो ऐसे भी लोग संसार में हैं, और बहुत से लोग हैं जो उनकी चालाकियों को, उनकी बेवकूफ़ियों को समझ गए और फिर वो उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बोलने से, लेकिन सपोर्ट करने वाले लोग, मेरे को लगता है गलत को सपोर्ट करने वाले भी गलत होते हैं, क्योंकि वो जानते हुए भी मतलब कीचड़ में हाथ डाल रहे होते हैं उस टाइम, तो वो भी गलत होता है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग कह रहे हैं कि इसमें उसकी गलती है, उसकी गलती है, इसकी गलती है, उसकी गलती है, और मीशू ने भड़काया था, नीतू ने भड़काया था। एक्चुअली मैं किसी ने नहीं भड़काया, क्योंकि आप सोचो, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो माता पिता होते हैं, वो हमें बोलते हैं कि हमें इस गली नहीं जाना है, हमें ये काम नहीं करना है, हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। क्या हम उनकी बातों को मानते हैं? नहीं। तो एक फ्रेंड, हम उसकी बात को कैसे मान सकते हैं अगर वो हमें गलत कर रही है? अगर हमारे नेचर में अच्छाई है तो हमें कोई कितना भी गलत सिखाए, हम गलत थोड़ी ना करेंगे। लेकिन हमारे नेचर में अगर 1% भी गंदगी है और कोई हमें गलत चीज़ सिखाए तो हम जेन्युइन उस चीज़ को करेंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जगत दीदी को सब लोग ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं कि जगत दीदी को ज़बरदस्ती धकेला था कि मतलब तुम गलत करो। किसी ने नहीं धकेला था, अपनी मर्जी से वो सारा कांड कर रही थी, और उसके सामने उसकी बेटी थी, उसके माता पिता थे, उसका भाई भाभी सब थे, वो
को देख करके रुक सकती थी, उन सबको समझ सकती थी, लेकिन नहीं, उसको कुछ भी नज़र नहीं आया। उसको सिर्फ नज़र आया अपना अपना। और यहाँ पर आप जैसे बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ये वो, ये गलत नहीं, वो नहीं है, उन्हें अपना नज़र आया बस। बेटी की, उसकी उनकी बेटी है 6-7 साल की, अगर वो अच्छी औरत होती तो उसके बारे में पहले सोचती, उसके बारे में पहले बात करती कि मैं इसका क्या करूँगी, अगर मैंने गलत कदम उठाया तो मेरी बेटी है, उसका आगे क्या होगा। जैसे आज मैडम जी बता रही थी ब्लॉग में कि मैं ताशी को सब कुछ सच सच बताती हूँ, ताशी से मैं कुछ नहीं छुपाती, मैं उसको सब। अरे बेवकूफ़ किसी और को बनाना। अगर ताशी को सब कुछ सच बता देती ना तो ताशी, मेरे को लगता है तेरे मुंह पे तुरंत थूक देती कि थू मम्मा। तो ताशी को तो कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं पता, उस बिटिया को कुछ नहीं पता, वो बेचारी मासूम है, उसको ये सारी जो गंद फैलाई है, जब उसे पता चलेगी ना तो मेरे को नहीं लगता वो कम से कम 10 दिन तक तो तेरे से बात नहीं करेगी। तो संभल जाओ, अभी भी बहुत वक्त है। ये पापा की याद आ रही, फलाना आ रही है, वो आ रही है, ढिकरी आ रही है, वो सब छोड़ के इसको पढ़ाना स्टार्ट कर, घर में खाना वाना बना, भाभी का ध्यान रख, बच्चे का ध्यान रख। इन फालतू फंड की चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। और उन लोगों से यही कहना चाहूँगी जो जगत दीदी को अभी भी सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, कि अगर वो इतने ही आपको इतना बड़ा सपोर्टर मानती है, इतने बड़े सपोर्ट करने वाले हो, तो उसको ये बोलो कि जिसका घर बिगाड़ा है उसको संभालने की कोशिश करे, एक बार मनीषा से माफ़ी मांगे, क्योंकि उसने अभी तक एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी है। और इतनी ईगो भरी हुई है उसके अंदर, इतनी ईगो भरी हुई है कि चाहे भगवान भी आकर खड़ा हो जाए कि वो कहे मनीषा से माफ़ी मांग, तो वो नहीं मांगेगी, क्योंकि वो अपने आप को गलत ही नहीं मानती। इतना बड़ा कांड करने के बाद भी वो खुद को गलत नहीं मानती। वो सही है, वो बस अपनी नज़र में सही है, तो वो सबकी में सही है, बस अपनी नज़र में सही होनी चाहिए। आज वो कह रही है कि मम्मी को जब से ताशी ने पापा का नाम लिया, मम्मी किसी से सॉरी, जब से राशि ने उसका नाम लिया है पापा का, वो किसी से मम्मी बात नहीं कर रही है। तो मम्मी इस बात पे बात नहीं कर रही, ये टॉपिक नहीं है, मम्मी इस बात पे बात नहीं कर रही कि तेरे कुलच्छनों के कारण शादी टूट गई थी और ये सब हुआ था, इस वजह से मम्मी बात नहीं कर रही है एक्चुअली में। और ये सच, ये ही कदम सबसे अच्छा उठाया उन्होंने कि बात करनी बंद कर दी। अगर वो ये कदम बहुत पहले उठा लेती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस चीज़ को लेकर के, बहुत बिल्कुल भरी बैठी हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को भी मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और नेक्स्ट वीडियो तो मैं तो जेठू भैया से और सरिता दीदी से भी यही बात कहूँगी कि प्लीज़ आप भी गलत का साथ मत दीजिए, और हमेशा से जिस तरह से आप सच्चाई के रास्ते पर चलते आए हो आप वही फॉलो कीजिए। कुछ भी नहीं होने वाला है। कहते हैं जो सच के रास्ते पर चलता है भगवान श्री कृष्ण, जैसा कि आपके घर में स्वयं लड्डू गोपाल जी विराजित हैं, और तो आपको तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। पहले भी उन्होंने आपको कितनी बड़ी गंद से निकाला था, जैसा कि आप जानते ही हो। मैंने बहुत सारे कमेंट भी आप लोगों को करे थे, बहुत सारे मैंने भैया से, जेठू भैया से बात भी करी थी, और मैंने एक ही चीज़ कही थी कि कृष्णा जो आपके घर में मुरली वाला बैठा है वो सबसे बड़ा है, वो न्याय करेगा, कोई न्याय करने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज से भी कोई न्याय नहीं हो सकता, उन्होंने उनसे भी कुछ गलत न्याय हुए होंगे, लेकिन जो उस सुप्रीम कोर्ट में बैठा है वृंदावन धाम में, वो सबसे सुप्रीम पावर है, वो उसके बराबर कोई पावर नहीं है। तो आप उस पर विश्वास कीजिए, इन तुच्छ लोगों से मत डरिए बिल्कुल भी, इनसे डरने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण के सामने रखिए कि आपको न्याय करना है। गलत आप सोचो कि जिस औरत ने इतना गलत किया, इतने बड़े रिश्ते को, भाई बहन जैसे रिश्ते को तार तार किया, उसमें इतनी बड़ी गंदगी फैलाई, उसको सब देवी मानते थे। आपके ग्रुप वाली एक दीदी है, उन्होंने कहा था कि ये पूरे ग्रुप की जान थी। और सोचिए कि मुरली वाले ने क्या किया, आप लोग, आपका कितना दिल दुखाया। दीदी डिप्रेशन में चली गई थी, अपनी बच्ची के बर्थ को एंजॉय भी नहीं कर पा रही थी सरिता, और बहुत सारी चीज़ें आपके घर में हुई थी। डिप्रेशन में वो दीदी चली गई थी, कितना रोती थी, मैंने खुद मतलब देखा था, आपसे बात करी थी, कितनी सारी टेंशन थी, लेकिन भगवान ने देखो क्या लीला रची, क्या लीला रची मुरली वाले ने। तो मैं तो बहुत विश्वास करती हूँ मुरली वाले पर। जैसे आपने पहले उन पर सारी बात छोड़ी थी, अब भी सारी बात उन्हीं पर छोड़ देना। उनके हाथ में ही इज्जत है, उनके हाथ में ही बेइज्जती है। हम गलत करेंगे तो दुनिया के सामने वो चीज़ आएगी, हम अच्छा ही करेंगे तो वो दुनिया के सामने आएगी, जैसा कि जगत दीदी के साथ हुआ, आप लोगों के ग्रुप की, तो वो ही न्याय करेंगे। तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं, किसी की गीदड़ भक्कियों से मत डरिए बिल्कुल भी, धमकियों से बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि आपको पहले भी धमकियाँ दी गई थी, और जिन्होंने धमकियाँ दी सोचो भगवान ने उनकी क्या उतारी है। तो बिल्कुल भी मत डरिए किसी से भी, आप सच्चे हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलते रहिए, सच्चाई को फॉलो करते रहिए। सच्चाई की हमेशा जीत होती है, देरी से होती है लेकिन हमेशा जीत होती है। और झूठ हमेशा पकड़ा जाता है, देर से सही लेकिन पकड़ा जाता है।
तो मैं यही टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि जब जगत दीदी को सब देवी मानते थे, जब सरिता दीदी और जगत दीदी का जब मैटर चला था, तो मैं सच बता रही हूँ, लिटरली मैं बिल्कुल जगत दीदी को मैं बिल्कुल मतलब मैं शुरू से पसंद नहीं करती। मेरे को जब से मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, मैं इसको तभी से पसंद नहीं करती, पता नहीं क्यों, मेरी वाइब्स इसके साथ बिल्कुल नहीं हुई मैच। तो क्या होता है कि सरिता दरक जो है उसको इसने कितना मतलब परेशान किया था, और ये देवी उसको बना के रखा हुआ था सबने, लेकिन देवी का चोला है वो भगवान ने 1 सेकंड में उतार दिया। तो जब वो अपनी लीला रचने पर आते हैं तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि वो कहाँ से क्या चीज़ उजागर कर दें। तो एक यहाँ पर एक जगत भैया जी हैं, कहते हैं मैं उसका पर्दाफाश कर दूँ, उसका पर्दाफाश कर दूँ। जो तुम्हारे जितने भी पर्दे हैं ना, भगवान जब अपनी सी पे आते हैं तो एक किसी का पर्दा वर्दा कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो शांति रखिए और अच्छाई का साथ दीजिए। मैं जेठू भैया से ये बात कहूँगी, सरिता दीदी से ये बात कहूँगी कि आई होप आप सच का साथ दोगे। और मैं तो एक चीज़ कहूँगी, शांत बैठ जाइए, भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। आप कौन हो ये किसी की नहीं मानने वाली। भैया आप कौन होते हो? जब उसने पेरेंट्स की नहीं मानी, भाभी की शर्म नहीं करी, बच्चे की शर्म नहीं करी, माँ बाप की शर्म नहीं करी, दोस्ती की शर्म नहीं करी, भाई जैसे रिश्ते की शर्म नहीं करी, तो आप तो कौन हो? आपसे तो बहुत नफरत करती है, फिर भी बहुत मजाक उड़ाया आपका, वो चीज़ हमने देख रखी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही फंटास्टिक होने वाली है। आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए।